जय मसीह। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही खास टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत कंट्रोवर्शियल भी है, क्रिश्चियनिटी और पॉलिटिक्स के ऊपर में। बहुत सारे मसीह भाई बहनों को लगता है कि एक मसीही को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। देखिए, देश में इलेक्शन का माहौल चल रहा है। जनरल इलेक्शन 2024 का पहला वोटिंग 19 अप्रैल से शुरू है, यानी कि पहला पेश। पॉलिटिक्स आपको असर करता है। आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल को अफेक्ट करता है। आप जहां पर काम करते हैं उसको अफेक्ट करता है। आप जिस घर में रहते हैं या आपके रिलेटिव, फ्रेंड्स, फैमिली, हम सभी को पॉलिटिक्स अफेक्ट करता है। एक बात याद रखिए, आप भले ही चर्च के अंदर में पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन चर्च पॉलिटिक्स में है। यानी कि आपके चर्च को भी पॉलिटिक्स अफेक्ट करता है, क्योंकि जो नेता हम चुनकर असेंबली या पार्लियामेंट में भेजते हैं वो नियम लेके आता है। यानी कि वो नियम बनाते हैं, जो नियम आप और हम पर और पूरे समाज, पूरे सोसाइटी, पूरे देश में लागू होता है। तो सबसे पहले एज ए चर्च आप कौन है उसको हम जानते हैं। हमारा जिम्मेदारी क्या होता है उसे हम जानते हैं। कि रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 16 में वचन कहता है कि हम जो चर्च यानी कि जो मसीही लोग हैं बुलाए गए मसीह में। यानी कि जो शब्द चर्च है वो की ग्रीक भाषा इक्लीसिया से निकला, जो वर्ब में जिसका अर्थ होता है कॉल आउट। यानी तो इसका मतलब है कि मसीही लोग संसार से बुलाए गए लोग हैं, यानी कि संसार से बुलाकर जिन्हें मसीह में लेके आया गया। अब ये संसार क्या है? संसार, जब बाइबल संसार के बारे में बात करता है यानी कि वर्ल्ड, ये एज ए ऑर्गेनाइज सिस्टम जो प्रभु के खिलाफ में है, हॉस्टाइल टुवर्ड्स गॉड। हॉस्टाइल टुवर्ड्स गॉड का मतलब होता है टुवर्ड्स हिज राइचियसनेस, टुवर्ड्स हिज होलीनेस, टुवर्ड्स हिज गुडनेस। जो संसार एज ए ऑर्गेनाइज इवल सिस्टम जो चलता है, यानी कि जो मसीही लोग हैं वो संसार से बुलाए गए प्रभु में है वो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं हम संसार से नहीं। और फिर वचन कहता है जो संसार से मित्रता रखता है वो प्रभु से शत्रुता करता है। और फिर पहला जॉन चैप्टर 2 वर्स 15 में कहता है संसार से हम प्रेम ना रखें। अब यहां में जो मसीही लोग हैं वो बुलाए गए और संसार से उन्हें मित्रता नहीं रखना, संसार को प्रेम नहीं करना, ये साफ आ गया है। क्योंकि हम संसार से नहीं, क्योंकि हमको ऑलरेडी संसार से निकाल लिया गया है। तो क्या इसका मतलब क्या है कि हम संसार के कोई भी अफेयर्स में हम इन्वॉल्व ना हो? जी नहीं। फिर से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मसीही लोग संसार के ज्योति है, संसार के नमक है। इसका अर्थ होता है कि ये जो मसीही लोग हैं दे आर एजेंट ऑफ गॉडली, होली एंड राइचियस इन्फ्लुएंस। यानी कि जो मसीही लोग हैं वो संसार को असर करेंगे, क्योंकि ज्योति और नमक का अर्थ होता है कि असर करना, प्रभाव डालना। तो प्रभाव कैसे डाल सकते हैं? हम संसार से नहीं हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम संसार में नहीं हैं, हम संसार में हैं। तो यहां में अब बात आता है कि आपको भागने से भी मना किया, यानी कि संसार से आप भाग नहीं सकते, यानी कि पूरे संसारिकता के, पूरे वर्ल्डली अफेयर से आपको भागने से भी मना किया। और दूसरा यहां पे ये कह रहा है कि आपको कॉम्प्रोमाइज करने से भी मना कर रहे हैं, यानी कि आपको कन्फॉर्मिटी में नहीं होना है, संसार के जैसा नहीं होना। दैट मीन्स इन्फ्लुएंस करना है। तो आपके आइडेंटिटी को आप समझ गए, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप समझ गए, आप भाग नहीं सकते और आप कन्फर्म भी नहीं हो सकते मीनिंग, बल्कि आपको इन्फ्लुएंस करना है। तो दूसरा प्रभु को हम देखते हैं, प्रभु इस संसार को कैसे राज करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप वचन का अध्ययन करेंगे, वचन परमेश्वर को बताता है कि ही इज सोवरेन लॉर्ड, यानी कि परमेश्वर सारे कायनात को अपने इच्छा के अनुसार, अपनी योजना के अनुसार चलने देता है। इवन वचन बताता है कि राजाओं को नियुक्त करने वाले परमेश्वर है, राजाओं को हटाने वाले परमेश्वर है। वचन यहां तक कहता है कि वो बुरे राजाओं को भी उठाता है अपने लोगों को पनिश करने के लिए, कई बार डिसिप्लिन करने के लिए।
सो गॉड इज इन कंट्रोल। भले ही हमें ये लगे कि ईश्वर जो है राज नहीं कर रहे, लेकिन वचन आप जब पढ़ेंगे, गॉड इज इन एवरीथिंग। वो इस दुनिया के सारे अफेयर्स में वो है, यानी कि उनका इच्छा से वो हो रहा है। ही इज सोवरिंग ओवर इवल, ओवर एवरीथिंग। और फिर वचन रोमियो के चैप्टर 13 वर्स 7 में कहता है कि ये जो दुनिया के जो ऑफिशियल्स है वो ईश्वर के दास है। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑफिशियल्स है वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। इसलिए हमें वचन कह रहा है कि उनके अधीन होने के लिए हमें कहा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कॉम्प्रोमाइज करें, जो सही है उसमें हमें उनके ऊपर अधीन होने के लिए वचन जो है आज्ञा देता है। तो इसीलिए जो इलेक्शन है उसमें हमें पार्टिसिपेट करना है, इसीलिए हमें वोट देना है, इसीलिए हमें अपने नेता को सही प्रकार से चुनना है। क्योंकि मैथ्यू चैप्टर 21 वर्सेस 15 फॉलोइंग 22 तक आप जब देखते हैं तो यहाँ में हमको क्या दिखाई देता है। जब फारिसी लोग प्रभु को ट्रैप करने के लिए वो सवाल करते हैं, क्या हमें सीजर को टैक्स देना चाहिए? तो प्रभु कहते हैं कॉइन में देखो किसका इमेज है, तो वो कहते हैं सीजर का है। तो प्रभु यीशु मसीह का उत्तर क्या था? जो सीजर का है वो सीजर को दो, और जो प्रभु का है वो प्रभु का दो। प्रभु ये नहीं कह रहे कि आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, आपको इन्वॉल्व होना है। जो सीजर यानी कि दुनिया के नियम नीति में आपको इन्वॉल्व होना है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और जो सही है, जो जस्टिस, जो नियम नीति है, उन सभी में हमको इन्वॉल्व होना है। मसीहियों को पॉलिटिक्स आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा, पॉलिटिक्स आपको अनंत काल का जीवन नहीं देगा, प्रभु यीशु मसीह देंगे। तो इसीलिए अपने आप को प्रभु को दीजिए, और जो इस संसार के जो नियम नीति है, जो जस्टिस पर बेस्ड है, उस पर हमें चलना है, हमें इन्वॉल्व होना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कॉम्प्रोमाइज करना है। प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, गॉड्स कमांड्स, परमेश्वर के वचन के प्रति हमारा जो एडहेरेंस है उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो किस नेता को आप चुनेंगे, किस पार्टी को चुनेंगे? तो उसके लिए आप पहले प्रार्थना कीजिए और अपने लीडर को देखिए जिसको आप वोट मारने जा रहे हैं। क्या वो इंटीग्रिटी को फॉलो करता है? क्या उसका कैरेक्टर कैसा है? क्या वो राइचियसनेस, जस्टिस पे चलने वाला आदमी है? अगर ऐसा है तो उसी को आप वोट दीजिए। और जैसे भी आप वोट मारे, अपने अधिकार को एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से। धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। यदि आपका कोई प्रश्न है या डाउट तो कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब आपको लिखित रूप में दूंगा। गॉड ब्लेस यू।